हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ग्रो एप्लीकेशन में चार्ट्स को किस तरीके से देखना है इसके बारे में एक ट्यूटोरियल देने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमें ग्रो एप्लीकेशन यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो भी स्टॉक का चार्ट आप देखना चाहते हैं उस स्टॉक को आप वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो या फिर सर्च कर सकते हो यहाँ पे डायरेक्टली। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे जो स्टॉक्स है उनमें से किसी एक का चार्ट आपको देखना है तो सिंपली आपको उस स्टॉक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टॉक के ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने इस तरीके का यहाँ पे व्यू ओपन हो जाएगा। ये जो पर्टिकुलर अभी चार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये लाइन चार्ट है। यहाँ पे एनालिसिस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एनईसी यहाँ पे लिखा हुआ है, एनईसी के ऊपर क्लिक करोगे तो बीएसई का चार्ट ओपन हो जाएगा, बीएसई के ऊपर क्लिक करोगे तो एनईसी का चार्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। मतलब ये शिफ्ट होता रहता है। अगर आप जिस एक्सचेंज पे ट्रेड करना चाहते हैं उस एक्सचेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मोटा मोटी क्या चीज़ें दिखाई देती है, प्राइस दिखाई देती है, कितना प्राइस आज बढ़ गया है और अभी कौन सा चार्ट ओपन है ये दिखाई देता है। यहाँ पे वीकली चार्ट, मंथली चार्ट, ईयरली चार्ट, 5 साल का चार्ट और जब से स्टॉक लिस्ट हुआ है तब सा चार्ट आप देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ऑल के ऊपर क्लिक करूंगा तो जब से स्टॉक ने यहाँ पे लिस्टिंग की है वहां से लेके अब तक की परफॉर्मेंस जो है आपको देखने के लिए मिलती है। लेकिन यहाँ से पूरी जो क्लियरिटी है वो क्लियर पिक्चर नहीं हमें पता चलती है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो कैंडल्स का बटन दिया गया है इसके ऊपर सबसे पहले क्लिक करना है तो चार्ट जो है वो कैंडल स्टिक में कन्वर्ट हो जाएगा और एनलार्ज करना है इस चार्ट को इस बटन से तो चार्ट आपका बड़ा हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं चार्ट काफ़ी बड़ा यहाँ पे हो गया है और जो क्लियरिटी है वो अच्छी तरीके से समझ में आ रही है। अब हमने जो यहाँ पे चार्ट सिलेक्ट किया है वो 1 डे टाइम फ्रेम का है तो यहाँ से आपको टाइम फ्रेम पता चलता है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि चार्ट के ऊपर कौन कौन सी चीज़ें होती है। ये जो नीचे एक्स एक्सिस है ये आपका टाइमलाइन होता है और वाई एक्सिस पे आपकी जो है स्टॉक की प्राइस होती है। तो ये आपको प्राइस दिखाई दे रही है, ये टाइमलाइन दिखाई दे रही है। अब टाइमलाइन चेंज करनी है यानी कि टाइम फ्रेम चेंज करना है तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हो 1 मिनट से लेके 1 वीक तक और थोड़ा सा नीचे आप जाओगे तो यहाँ 1 मंथ नहीं है, वीक तक ही यहाँ पे टाइम पीरियड जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे 15 मिनट का चार्ट देखना है तो 15 मिनट का चार्ट मेरे सामने यहाँ पे ओपन हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 मिनट लिखा हुआ है। अब 15 मिनट का मतलब क्या होता है, ये जो यहाँ पे एक पूरी कैंडल बनी हुई है ये 15 मिनट की कैंडल है। मतलब इस कैंडल में हाई कब मारा है, लो कितना मारा है, क्लोज कहां पे हुई है, ओपन कहां पे हुई है, ये पूरा 15 मिनट का डेटा एक कैंडल में आपको दिखाई देगा। अगर यही 15 मिनट को मैं 1 घंटा कर देता हूं तो ये पर्टिकुलर कैंडल आपको सेम वो चीजें हैं वो 1 घंटे के लिए बता देगी। अब यही चीज अगर हम यहाँ पे 1 डे के लिए करते हैं तो एक पूरी जो कैंडल है वो 1 दिन का लेखा जोखा आपको यहाँ पे बता देगी। तो यहाँ पे 1 डे हमने सेलेक्ट कर दिया है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 दिन के रिटर्न्स हमें दिखाई दे रहे हैं और अभी 5 मिनट की कैंडल सिलेक्ट हो गई है। तो पूरे 5 मिनट में इस कैंडल में हाई कितना लगा है, लो कितना लगा है, क्लोज कितना हुआ, कहाँ पे हुई है, ओपन कहाँ पे हुई है, ये सारा लेखा जोखा आपको मिल जाता है। नीचे यहाँ पे आपको कुछ बार्स दिखाई दे रही है, ये है वॉल्यूम इंडिकेटर। तो इंडिकेटर कैसे लगाना है इसके ऊपर भी आएंगे। उसके पहले कैंडल्स, ये जो कैंडल्स है ये ग्रीन कलर की कैंडल होती है बुलिश कैंडल और रेड कलर की कैंडल होती है बेरिश कैंडल। यानी कि इसमें बुल्स ज्यादा है, बाइंग ज्यादा हो रही है और रेड कलर कैंडल में सेलिंग ज्यादा हो रही है, ऐसा आप यहाँ पे मान सकते हैं। तो ये जो पेन का सिंबल दिया गया है ये हमें क्या बताता है, अगर आपको चार्ट के ऊपर कोई ड्राइंग करनी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल ढूंढने हैं, चैनल ड्रॉ करना है, फिब रिट्रेसमेंट देखना है, रेक्टेंगल निकालना है तो आप ये ड्राइंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारे टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगानी है तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट कहाँ से लगाते हैं, हम लो से लेके हाई तक लगाते हैं। तो लो से लेके हमें यहाँ पे हाई तक जो है वो लगाना होता है। तो यहाँ से हम इस तरीके से इसे ये फिब रिट्रेसमेंट लगा सकते हैं और इसकी एनालिसिस आप कर सकते हो। फिब रिट्रेसमेंट के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में लिख देना, मैं अलग से उसके ऊपर एक डिटेल जानकारी वाला वीडियो आपके सामने लेकर आ जाऊँगा। अब इसको हटाना है तो इसको सिर्फ आपको डिलीट करना होता है। यस, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये डिलीट का बटन आपके सामने आ जाता है, तो डिलीट करोगे तो ये डिलीट भी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप टूल्स यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आते हैं हम इंडिकेटर सेक्शन के ऊपर। तो इंडिकेटर कैसे लगाना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे मैंने बताया कि वॉल्यूम का इंडिकेटर हमारा लगा हुआ है। मोस्ट यूज जो इंडिकेटर है वो है मूविंग एवरेज, वी वैप, एमएससीडी, पिवट पॉइंट और आरएसआई। ये डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर है, आपको आपकी स्ट्रेटजी के हिसाब से जो इंडिकेटर है वो लगाने होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे मूविंग एवरेज लगा दूंगा तो मूविंग एवरेज यहाँ पे ऐड हो गया है।
ये अप्लाइड और सिलेक्टेड वाले मूविंग एवरेज है। इसको आप सेटिंग अगर चेंज करना चाहते हैं, सेटिंग्स के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं और सेटिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे लेंथ या फिर पीरियड जो है वो 20 करना है, यानी कि 20 डेज का मूविंग एवरेज लगाना है, तो मैं 20 कर दिया। टाइप जो है वो मैं एक्सपोनेंशियल रखना चाहता हूँ तो सिंपल नहीं रखता हूँ, मैं एक्सपोनेंशियल रख दिया, डन कर दिया, तो आपका जो है वो मूविंग एवरेज का सेटिंग्स चेंज हो गया है। अब पीछे जाओगे तो आपको ये रेड कलर की लाइन दिखाई देगी जो मूविंग एवरेज की लाइन है, और ये आपको पता है कि मूविंग एवरेज जो है सपोर्ट का काम करता है या फिर रेजिस्टेंस का काम करता है। तो ये हो गया इंडिकेटर लगाने का तरीका। अब आते हैं ये कैंडल स्टिक का जो सिंबल है ये क्या हमें बताता है। तो इसके ऊपर आप क्लिक करते हो तो डिफरेंट डिफरेंट चार्ट की स्टाइल आपको देखने के लिए मिलती है। जैसे मैं नॉर्मली प्रेफर करता हूं कैंडल स्टिक का चार्ट देखना, कुछ लोग बार कैंडल देखना चाहते हैं, कुछ लोग कैलर्ड बार देखना चाहते हैं, कुछ लोग माउंटेन या फिर यहाँ पे लाइन इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो वो हर किसी का हर एक तरीके का यहाँ पे चार्ट जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे जो लोग हैं वो हाइकेनिशी कैंडल इस्तेमाल करते हैं जिसको आप इस तरीके से देख पाएंगे। कुछ अलग तरीके से इंडिकेटर्स कैंडल स्टिक होती है। बार कैंडल कुछ आपको इस तरीके से नज़र आएगी, कलर्ड बार आपको कुछ इस तरीके से नज़र आएंगे, लेकिन हम प्रेफर करते हैं कैंडल यूज़ करना, तो कैंडल का चार्ट ही हम देखते हैं यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हैं। आपको अगर चार्ट इस अच्छी तरीके से देखना है या एनालाइज करना है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि ये छोटा है, यहाँ पे अब मैं एनालिसिस नहीं कर सकता, तो ये बटन जो है ये दबा के आप चार्ट को जो है वो टेढ़ा कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से आपको चार्ट देखने के लिए मिल जाएगा। और फिर से सीधा करना है तो सिंपली इस मोबाइल के बटन के ऊपर क्लिक करना होगा, तो चार्ट आपके सामने वर्टिकली आ जाएगा। तो ये पूरा है चार्ट का एनालिसिस, आपको करना आना चाहिए। अब आप किस तरीके से एनालिसिस करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कैसे करते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन थी कि चार्ट किस तरीके से, आपको चार्ट के ऊपर कौन कौन सी चीज़ें होती है। और यहाँ पे सेलिंग और बाइंग अगर करनी है तो वो डायरेक्टली चार्ट के ऊपर आप कर सकते हैं। और चार्ट को अगर आपको छोटा या बड़ा करना है तो सिंपली आपको इस तरीके से जो उंगलियां होती है वो एक साथ लानी है, या फिर ये प्लस का बटन आपको अगर दिखाई दे रहा है, प्लस माइनस का बटन चार्ट के ऊपर आता है, तो माइनस करोगे तो ये चार्ट जो है छोटा हो जाएगा, प्लस करोगे तो थोड़ा सा बड़ा इस तरीके से हो जाएगा। तो आप ये सारी चीज़ें भी कर सकते हैं। तो ये है पूरा चार्ट का जो है देखना, किस तरीके से देखना होता है उसका। आज ये जो चार्ट है वो चार्ट आईक्यू का चार्ट है। ट्रेडिंग व्यू का चार्ट कुछ दिनों पहले ग्रो पे होता था ओपन, लेकिन अभी नहीं ओपन हो रहा है, क्योंकि हम जब हमारे मेन पेज पे आते हैं तो आप अगर यहाँ पे आपका चेहरा दिखाई दे रहा होगा, अभी ये ब्लर होगा क्योंकि ये मेरा चेहरा है, ये आपका प्रोफाइल फोटो दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि चार्ट प्रेफरेंस का एक टैब हुआ करता था, लेकिन अभी वो नहीं है। सेटिंग्स में भी आपको वो चीज़ें नहीं देखने के लिए मिलेगी चार्ट प्रेफरेंस का। तो चार्ट प्रेफरेंस आपको नहीं मिलता है। पहले कुछ दिनों पहले ट्रेडिंग व्यू का चार्ट इन्होंने ओपन किया था, जिसके वजह से बहुत सारी चीज़ें आसान हो गई थी, लेकिन अभी जो फिलहाल है वो चार्ट आईक्यू का ही चार्ट यहाँ पे ओपन होता है। तो आपको अगर ट्रेडिंग व्यू का चार्ट चाहिए तो आपको वेट करना पड़ेगा। ग्रो आई एम श्योर कि ग्रो कुछ ना कुछ यहाँ पे टेक्निकली काम कर रहा होगा। तो ये था चार्ट देखने का तरीका ग्रो एप्लीकेशन में। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझा होगा तो फिर से एक बार देखना, ज़रूर समझ में आएगा। अगर कोई डाउट है फिर भी तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।